बच्चों 12th बिहार बोर्ड PYQ के इस सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सबसे पहला क्वेश्चन आज मेरे पास है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इंडिकेट करना है √1 माइनस साइन 2x को इंडिकेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो सबसे आसान मेथड है, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा। इसको करना क्या है, यहां पे देखिएगा 1 है और 1 के जगह पर यहां पे cos स्क्वायर x और यहां पर क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह पर cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद यहां पर माइनस साइन 2x है और माइनस साइन 2x को क्या लिखेंगे, यानी कि साइन 2x का 2 साइन x इंटू क्या हो गया, यहां पे cos x हो गया, 2 साइन x इंटू cos x। यानी कि यहां पे क्या कर दिया हम लोग, साइन 2x के फॉर्मूला को यहां पे रख दिए हैं। सही है, अब चलिए यहां से इसके बाद हम लोग यदि देखते हैं, ये देखिए क्या हो गया, ये आपके पास यहां पे cos x और यहां पे sin x का क्या बन गया आपके पास, यहां पे होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको यहां से हम लोग रख दिए। तो रखने के बाद देखिए जैसे ही यहां पे रूट्स हटाएंगे तो यहां पे क्या बनेगा, cos x और यहां पे क्या बनेगा, यहां पर sin x और यहां पर dx हो गया, मिल गया। अब देखिए अब इसको यहां से सेपरेट कर देना है, यहां से cos x हो गया और यहां पे क्या हो गया, sin x हो गया और cos x को इंडिकेट करेंगे तो क्या बनेगा, sin x माइनस। अब रही बात sin x को, और sin x का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस cos x, यहां पे cos x प्लस क्या हो गया, c हो गया। तो ये हो गया इसका पहला मेथड, क्या बन गया, पहला मेथड बन गया। क्लियर हो गया। अब लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट। इसके बाद हम लोग इसका दूसरा मेथड चलते हैं। अब देखिए यहीं पे चलते हैं इसका सेकंड मेथड। इसका हमको लेना है, सेकंड मेथड लेना है। देखिए सेकंड मेथड में क्या करते हैं, यहां पे ध्यान से समझिएगा और ये देखिएगा सेकंड मेथड इस तरह से जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन के लिए ये सेकंड मेथड आपका फॉलो करेगा। तो अब यहां पे देखिएगा इसको 1 माइनस cos क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस यहां से cos 2x dx लिख सकते हैं, क्योंकि देखिएगा cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा होता है। अब यहां पे क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा ये 1 माइनस cos थीटा हो गया और 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 करेंगे तो क्या बनेगा, पाई बाई 4 बनेगा और यहां पर x dx बनेगा। बना दिए। अब ये देखिए √2 हो गया। अब यहां पे स्क्वायर को हटाएंगे तो साइन क्या बनेगा, पाई बाई 4 माइनस x dx बनेगा। बना दिए। अब रही बात sin x को इंडिकेट कर देना है और sin x को जैसे इंडिकेट करेंगे तो माइनस cos x बनेगा। तो cos क्या बनेगा बताइए, यहां से पाई बाई 4 माइनस x प्लस c और डिवाइडेड बाई x का कोएफिशिएंट कितना बन गया, ये माइनस कैंसिल हो गया, यहां से √2 हो गया और cos कितना हो गया, यहां से पाई बाई 4 माइनस x प्लस c हो गया। तो ये हो गया सेकंड मेथड हो गया। लेकिन आप यहां पे देखिएगा ये पहला मेथड का आंसर और दूसरा मेथड का आंसर डिफरेंट है। तो आंसर डिफरेंट नहीं है, आंसर सेम है, लेकिन उसका जो फॉर्म है यहां देखिएगा sin x प्लस cos x हो गया और यहां भी क्या करेंगे इसको sin a माइनस b, इसको भी क्या करेंगे sin a माइनस b पर यहां पे माफ कीजिएगा cos a माइनस b, इसको भी यदि यहां से cos a माइनस b का फॉर्मूला देते हैं तो यही आपके पास आ जाएगा। तो ये मेरे पास था 2021 का ये क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन मेरे पास है, देखते हैं। ये था 2021 का क्वेश्चन था। अब लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन मेरे पास, देखिए अगला क्वेश्चन मेरे पास, ये भी क्वेश्चन 2021 का ही है। अगला क्वेश्चन भी 2021 का ही है और इंडिकेट करना है, किसको इंडिकेट करना है,
यहां देखिए कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स किसको लाना है, कॉस स्क्वायर एक्स को डिस्कस करना है, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स को इंडिकेट करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखिए आपको पता होगा कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 प्लस क्या लिखेंगे बताइए, कॉस 2 थीटा बाई क्या लिखेंगे, यहां से 2x लिखेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या किए हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला को यहां पे हम लोग रख दिए। अब देखिए क्या बनेगा, अब ये क्या बनेगा 1/2 dx बनेगा, ये क्या बनेगा 1/2, और यहां से क्या बनेगा कॉस, क्या बनेगा 1/2 cos 2x बनेगा। अब देखिए यहां देखिए dx का x हो गया, अब प्लस 1/2, अब cos 2x को इंडिकेट करेंगे तो क्या बनेगा sin 2x बनेगा। अब बाई क्या बनेगा, यहां से 2 और क्या हो गया प्लस c हो गया, यानी कि देखिएगा यहां से ये तो x/2 हो गया, 1/4 हो गया, और ये क्या हो गया sin 2x प्लस क्या बन गया c बन गया। तो यही आपका क्या बन गया आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, सही है, और एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जिस बच्चे का जिन बच्चों को ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जिनको याद होगा ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना सकते हैं, सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन मेरे पास है, देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है 2020 का क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन आपके पास है 2020 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 2020 का है, क्वेश्चन इंडिकेट करना है, देखिएगा इंडिकेट करना है आपको sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, यहां पे ध्यान से समझिएगा cos x, sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x। अब देखिए ये क्वेश्चन भी एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और अभी आपको जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सारे के सारे 2 नंबर में पूछे जाते हैं, सारे के सारे 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहां से देखिएगा, तो यहां से क्या करना है आपको, sin स्क्वायर एक्स क्या कर सकते हैं 1 माइनस क्या कर दिए cos स्क्वायर एक्स, और यहां पे क्या कर दिए cos x यहां पे रख दिए। अब यहां पे देखिएगा इसको 1 के स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं है, अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, और क्या बन गया a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखेंगे हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी। तो अब ये बताइए 1 प्लस cos x हो गया, और क्या बनेगा 1 माइनस क्या हो गया यहां से cos x हो गया, और टोटल डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे यहां पे 1 प्लस cos x dx लिखेंगे, और ये टर्म आपके पास क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो देखिए अब आपके पास क्या बनेगा 1 माइनस cos x, तो एक बार 1 dx कर देते हैं, और एक बार यहां से क्या कर देते हैं cos x dx कर दिए, और dx को इंडिकेट करेंगे तो x, और cos x का क्या बनेगा sin x, और प्लस क्या मिल गया आपके पास सही मिल गया। तो लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट, इसके बाद हम लोग फिर से अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए 2020 के बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरे पास कौन सा है। तो देखिए 2020 के बाद मेरे पास जो क्वेश्चन है 2020, देखिए 2020 के बाद 2020 से ही एक और क्वेश्चन मेरे पास है, एक और क्वेश्चन मेरे पास है। देखिएगा क्वेश्चन मेरे पास है, यहां पे ध्यान से समझिएगा, यहां देखिएगा 3x² है डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 6 प्लस 1, यहां पर कितना है dx आपके पास है आपके पास। देखिए अब यहां पर देखिएगा सबसे पहला काम इसको क्या करना है, यहां देखिएगा ये तो 3x² हो गया, अब 1 प्लस और x टू दी पावर 6 को x³ को क्या लिख सकते हैं बताइए, x³ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो अब यहां देखिएगा x³ को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा
3x²। तो यहां देखिए क्या करेंगे, t के वैल्यू को क्या लेंगे, t के वैल्यू को कितना ले लिए, x³ ले लिए। जब t के वैल्यू को x³ ले लिए तो dt/dx कितना बनेगा बताइए, यहां से 3x² और यहां से dx का वैल्यू क्या बनेगा, dt बाई यहां से क्या बन गया 3x²। अब यहां पे क्या करना है, जो क्वेश्चन आपके पास है ध्यान से समझिएगा, यहां पे 3x² हो गया। अब यहां देखिएगा 1 प्लस क्या लिखेंगे t² और यहां पर क्या लिखेंगे dt और यहां क्या लिखेंगे 3x²। ये टर्म और ये टर्म आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा dt और यहां पे क्या बनेगा 1 प्लस t²। ये बताइए किसका हो गया, ये हो गया tan इनवर्स t प्लस किसका बन गया, c के बन गया। अब देखिए t किसको लिए हैं, t किसको लिए tan इनवर्स, t किसको लिए x³ को लिए, तो x³ प्लस क्या बन गया c बन गया और यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर मिल गया। तो ये क्वेश्चन आपके पास 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट। अब देखिए 2020 के बाद देखते हैं हम लोग, देखिएगा 2020 के बाद अब समझते हैं अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या। देखिए 2020 के बाद 2020 से ही एक और क्वेश्चन मेरे पास है, यहां पे x, यहां देखिएगा यहां से साइन इनवर्स x है डिवाइड बाई √1 माइनस x² dx है। 1 माइनस कितना है x² dx है, सही है। अब चलिए यहां से करना क्या है, यहां पे देखिए यहां से अब यहां पे देखिएगा साइन इनवर्स x आपके पास यहां पे कितना है, साइन इनवर्स x कितना आपके पास है, यहां पे x साइन इनवर्स x। तो पहला काम यहां पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया, कब का क्वेश्चन है 2020 का क्वेश्चन है। अब यहां से t के वैल्यू को क्या रख देते हैं, यहां पे साइन इनवर्स x ले लेते हैं, तो यहां x निकाल लेते हैं, कितना बनेगा sin t, जरूरत पड़ सकता है आपको। अब चलिए यहां से dt/dx क्या बनेगा, साइन इनवर्स x क्या बनेगा बताइए, √1 माइनस x² बनेगा। यहां से dx का वैल्यू क्या बनेगा 1 माइनस x² क्या बन गया dt बन गया, बना दिए। अब चलिए अब जो मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए x हो गया। अब पहली बात साइन इनवर्स x को t ले लिए हम और यहां कितना हो गया आपके पास 1 माइनस t²। अब यहां पे dx और dx का वैल्यू कितना हो गया 1 माइनस x² dt हो गया। अब ये टर्म आपके पास कैंसिल हो गया। आपको पहले भी बताए थे x का जरूरत पड़ेगा, यहां देखिएगा t को रख दिए और x का वैल्यू कितना हो गया sin t हो गया, कितना हो गया sin t dt हो गया। अब देखिए एक अलजेब्रिक और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, इसको क्या करना पड़ेगा हमको u इंटू b में तोड़ना पड़ेगा। अब याद कीजिएगा u इंटू b में पहले किसको लेना, ILATE को लेना है, तो पहले अलजेब्रिक को लेना है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक को लेना है। तो इसको क्या होगी, ये मेरे पास u और ये मेरे पास क्या हो गया b हो गया। अब इसको यहां से क्या करना है, एक मेरे पास u और एक मेरे पास b, तो फॉर्मूला पे तोड़ देना है। अब याद कीजिए फॉर्मूला पे तोड़िएगा d क्या होता है ये, और यहां से क्या बनता है du बाई, यहां से dx होता है, यहां से क्या होता है v और dx और यहां से टोटल का dx हो गया। अब देखिए u मेरे पास t है, t ले लिए और यहां पे किसको इंडिकेट करना है, यहां पे sin t dt ले लिए, क्या ले लिए sin t dt ले लिए। एक मेरे पास u यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर इसको यहां से चेंज कर देना। तब देखिए यहां से अब यहां पे क्या बनेगा माइनस, यहां से क्या बनेगा du बाई dx यानी कि dt बाई क्या बनेगा, यहां से dx बनेगा और b कितना हो गया sin t और यहां से dt बना दिए। अब ये देखिए कितना बनेगा माइनस t क्या बन गया, माइनस t cos t बन गया और dt बाई dt कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और फिर से sin t का माइनस cos t dt हो गया। अब बताइए कितना हो गया माइनस t, यहां से cos t और यहां से क्या बनेगा sin t और प्लस क्या हो गया c मिल गया। अब यहां पे देखिएगा t किसको लिए हम लोग, t लिए हैं sin इनवर्स x को लिए ले लिए।
अब यहां से टी जब ले लिए हैं तो देखिए कितना बनेगा, माइनस टी, और कॉस टी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और यहां से क्या हो गया, साइन टी प्लस सी हो गया आपके पास। तो पल इसी को लिख देते हैं साइन टी का वैल्यू कितना हो गया आपके पास बताइए, x हो गया, और यहां से टी का वैल्यू क्या हो गया, और टी का वैल्यू को साइन इनवर्स x रखेंगे, और रख दिए, और यहां से क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी यानी कि 1 माइनस, ये आपका आंसर हो गया, या नहीं तो x, और ये रूट वाले को पहले लिख दिए, और यहां पे क्या बन गया, साइन इनवर्स x, और प्लस क्या हो गया, c हो गया। तो ये आपका यहां से क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका यहां से क्या मिल गया, आंसर मिल गया। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट। तो ये था 2020 का क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन था। अब देखते हैं 2020 के बाद, अब मेरे पास, चलिए अब देखते हैं 2020 के बाद आपके पास, यहां देखते हैं 2020 के बाद कौन सा क्वेश्चन है। चलिए 2020 के बाद, और फिर से देखिए 2020 से ही एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। 2020 के बाद इंटीग्रेट करना है, ध्यान से समझिएगा, इंटीग्रेट करना है 3x स्क्वायर अब प्लस e टू दी पर x dx को इंटीग्रेट करना है, सही है, 3x स्क्वायर प्लस e टू दी पर x को इंटीग्रेट करना है। देखिएगा इसको सेपरेट कर देते हैं, यहां से क्या कर दिया, x स्क्वायर dx कर दिए, यहां क्या कर दिए, e टू दी पर x dx कर दिए। चलिए अब यहां से अब यहां पे देखिएगा 3 का 3, इसको क्या करेंगे, एक्स क्यू बाई क्या बनेगा 3 प्लस ई टू दी पर एक्स प्लस क्या हो गया c हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास एक्स क्यू प्लस क्या हो गया ई टू दी पर एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन आपके एग्जाम 2020 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम आपको। देखिएगा 2020 के बाद, चलिए 2020 के बाद यहां से देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा 2020 के बाद एक क्वेश्चन आपके पास है 2019 से, 2019 से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में इंटीग्रेट करने के लिए आपको दिया हुआ है, किसको इंटीग्रेट करने के लिए दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स को। किसको इंटीग्रेट करना है, कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स को इंटीग्रेट करना है, सही है। तो चलिए यहां से देखिएगा, तो देखिएगा आपको देखिएगा कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग नहीं जानते हैं, तो आपको हम बताए थे फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना बनता है 1 बनता है। यहां देखिए कॉट स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पर किसको रखना है हमको, यहां से कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डीएक्स को रखना है। इसको आप सेपरेट कर देते हैं, क्या बनेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यहां से क्या बनेगा dx बन गया मेरे पास। अब देखिए अब कॉसेक स्क्वायर एक्स, अब याद कीजिए कॉसेक स्क्वायर एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस क्या बनेगा कॉट एक्स, और dx को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन गया x बन गया, और ये क्या बन गया आपके पास c बन गया। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहां से आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, ये देखिए क्वेश्चन बैंक मेरे पास है। अगला क्वेश्चन भी 2019 से है, और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ये देखिएगा आपको यहां पर दिया हुआ है 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस कितना है आपके पास साइन 2x है। देखिएगा
तो सबसे पहले क्वेश्चन जो देखे थे हम लोग वहां पे 1 माइनस साइन 2x को इंडिकेट किए थे, तो सेम उसी तरह से यहां भी क्या करेंगे, 1 प्लस साइन 2x को भी हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इंडिकेट कर देंगे। तो देखिए वहां पे दो मेथड आपको बताए थे, लेकिन यहां से क्या करेंगे, एक ही मेथड पे हम लोग यहां पे बनाएंगे। 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉस स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हैं, यहां पे साइन स्क्वायर एक्स साइन 2x को क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 साइन एक्स इंटू क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स, और यहां पे क्या लिख सकते हैं, dx को लिख सकते हैं। लिख दिए। अब चलिए, और जब लिख दिए तो ये टोटल फॉर्मूला किसका बनेगा, cos x प्लस साइन एक्स का क्या बनेगा, होल स्क्वायर, और dx का बनेगा। अब ये बताइए होल स्क्वायर को खत्म कर देना है, तो cos x प्लस क्या बनेगा, यहां पर साइन एक्स dx बना दिए। अब चलिए, अब यहां पे बताइए cos x डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, cos x को इंडिकेट करेंगे तो, और साइन एक्स का क्या करेंगे, माइनस cos x प्लस क्या बन गया, यहां से c बन गया। तो यही आपका क्या बन गया, आंसर मिल गया आपके पास। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन 2019 से क्वेश्चन है आपके पास, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान से क्वेश्चन है और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है आपके पास। क्लियर हो गया। चलिए फिर से अगला क्वेश्चन चलते हैं आपको। तो देखिए यहां से, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्या। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा 2018 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके पास 2018 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिएगा यहां सेक के पावर n थीटा और सेक के पावर n थीटा, और यहां से कितना है, टेन थीटा डी थीटा है, टेन थीटा डी थीटा। अब आइए इस क्वेश्चन के रूल पर आ जाते हैं। तो याद कीजिए रूल बताए थे, यदि सेक के पावर इवन रहेगा तो t के वैल्यू को 10x ले लेना है, और यदि सेक का पावर इवन नहीं होगा तो आप 10 का पावर को देखो, और यदि 10 का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो t के वैल्यू को सेक x लेना है। यहां देखिएगा पावर यहां पे सेक का पावर n है, पता नहीं है, लेकिन यहां पे टेन थीटा है, तो टेन थीटा है, पावर 1 है, तो हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। तो यहां से हम लोग को क्या ले लेना है बताइए, t के वैल्यू को यहां पे क्या लेना है, सेक थीटा लेना है। तो dt बाय यहां से d थीटा हो गया, और सेक थीटा क्या बनेगा, सेक थीटा इंटू क्या बनेगा, यहां से टेन थीटा बनेगा, और यहां से d थीटा का वैल्यू को क्या रखेंगे यहां पे बताइए, यहां पे सेक थीटा इंटू क्या रखेंगे, यहां से टेन थीटा रख दिए। चलिए अब आ जाते हैं यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कितना आपके पास है, सेक का पावर n थीटा है, और यहां कितना हो गया, टेन थीटा हो गया, और यहां से क्या करेंगे dt, और यहां से क्या करना है सेक थीटा, और क्या करना है यहां से टेन थीटा, ये और ये कैंसिल हो गया आपके पास। अब बताइए कितना हो गया, यहां पे सेक थीटा टू दी पावर n, और यहां पे सेक थीटा का पावर 1। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, सेक थीटा, और पावर क्या लिखेंगे बताइए, n-1 dt। अब सेक थीटा किसको लिए, t को लिए, तो n-1 dt, इसको इंडिकेट करने पर है ना, x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 क्या बनेगा, t का पावर n, और यहां से n प्लस क्या बनेगा, c बनेगा, और यहां से ध्यान दीजिएगा कितना बनेगा, सेक थीटा टू दी पावर n बाई n प्लस क्या बनेगा, c बनेगा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये 2018 में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब चलिए 2018 के बाद देखते हैं, 2018 का क्वेश्चन था सेम टू सेम इसी तरह से एक क्वेश्चन 2017 से क्वेश्चन है। देखिएगा 2017 का क्वेश्चन है, तो देखिए यहां पे क्वेश्चन है क्या, देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, किसको इंडिकेट करना है ध्यान से समझिएगा, इंडिकेट करना है साइन स्क्वायर एक्स को, और किसको, यहां पे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को इंडिकेट करना है। किसको इंडिकेट करना है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को इंडिकेट करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको सबसे पहला काम देखिए क्या करेंगे हम लोग,
तो देखिएगा सबसे पहला काम यहां पे क्या करना है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का क्या लिख सकते हैं, यहां से होल स्क्वायर एक साथ ले लिए और यहां से 2 कर दिए और यहां से 4 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो ये बैलेंस हो गया। अब बताइए ये 1/4 हो गया और ये क्या हो गया, ये हो गया साइन 2x और यहां से होल स्क्वायर dx हो गया। अब ये से 1/4 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस क्या बनेगा, cos 2 थीटा बनेगा, cos 4x बाय यहां से 1 माइनस cos थीटा बाय क्या बनेगा, 2 बनेगा और यहां से dx बनेगा। अब बताइए कितना हो गया, ये तो 1/8 dx हो गया और 1/8 और यहां से क्या बन गया, cos 4x dx बन गया। अब बताइए ये तो 1/8 हो गया, अब ये वाले dx को इंडिकेट करेंगे तो क्या बनेगा, x बनेगा। अब यहां देखिएगा 1/8 अब cos 4x को इंडिकेट करेंगे, cos 4x sin 4x/4 यहां पे क्या बनेगा, c बनेगा। अब ये बताइए कितना हो गया, ये हो गया 1/8 dx और 1 बाई कितना हो गया 32 और यहां पर sin 4x प्लस क्या बन गया, यहां पर c बन गया। तो ये आपके लिए 2017 का क्वेश्चन था। ये क्लियर हो गया। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग।